students, you are heartily welcome to Sekhaut English classes. Today in the class I will teach you past indefinite tense, very important tense. You will find some questions relating to this tense in your competitive exam. So today I will explain this tense. So be cautious and look at the blackboard. Past indefinite tense means V2, did. Structure you know well. Structure is subject plus V2 plus object in assertive sentence. You know, साधारण वाक्य ऐसे बनता है, सब्जेक्ट लगाओ V2 और ऑब्जेक्ट लगा दो. अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाते हो या नेगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस में डिड लगेगा. ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड, और डिड के बाद V1 लगता है, फिर वही ऑब्जेक्ट लग जाएगा. ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो इस टेंस का है. अब मैंने I discussed earlier in the video about some points like you have to deal such points in this tense: definite time and time not definite, but according to the situation we consider the time definite, habit, modal preterite, iterative present, narration. We have to deal such points in this tense. In the earlier video, I discussed habit, past habit, used to, would and will also, for understanding, for the sake of knowledge increasement. Modal preterite, I discussed it is high time, had better, had rather, would sooner. We call them modal preterite. In looking, it seems that they are showing past, but in reality they deal with the present situation. Iterative present narration I will discuss today. But before going ahead, I want to tell you how to use D and double letter at the end of a verb. वर्ब के आखिर में लेटर्स को हम डबल कैसे करते हैं तो वो बताता हूँ. अगर एक सिलेबल का एक वर्ड है, वन सिलेबल आती है और एक उसमें वोवल आए, एक सिलेबल का एक वर्ड है उसमें एक वोवल आए, तो आप लास्ट के लेटर को डबल कर देंगे. जैसे रन एक सिलेबल का वर्ड है जो एक बार बोला जाए. व्हेन यू स्पीक यू टेक लेस टाइम, that is called syllable stop, run. अब इनको जो आप अगर इनके साथ में डबल कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, जैसे रन का आप रनिंग करते हो, रनिंग, स्टॉप का स्टॉप्ड कर देते हो, तो एक तो डबल लेटर कब बनते हैं कि एक सिलेबल का कोई वर्ड हो उसमें एक वोवल आए, वन सिलेबल वन वोवल, तो आप डबल कर देंगे. दूसरा पॉइंट है टू सिलेबल, लेकिन बट लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस. दो सिलेबल के वर्ड हो लेकिन जो लास्ट सिलेबल है उस पर आपका स्ट्रेस नहीं पड़े, आपका फोर्स नहीं पड़े, तो आप डबल. जैसे एडमिट, इसमें दो सिलेबल है, एडमिट, बिगिन, तो लास्ट जो सिलेबल है इस पे स्ट्रेस नहीं होता, तो यहाँ एडमिटेड हो जाएगा, एडमिटेड, डबल टी हो गया. ऐसे बिगिनिंग का डबल एन हो जाएगा. और एक थर्ड पॉइंट है आपका एल आफ्टर वोवल. वोवल के बाद अगर एल आता है तो भी हम डबल कर देते हैं. ट्रेवल का ट्रेवल्ड हो जाएगा, ट्रेवल्ड, BE डबल LED. तो एक ये पॉइंट याद रखना आपको कि डबल लेटर कैसे बनाए जाते हैं. तो एक सिलेबल का वर्ड है तो उसका डबल कर दो. दो सिलेबल का वर्ड है, लास्ट की जो सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं हो तो डबल कर दो. अगर किसी वोवल आती है किसी वर्ड के बाद, वर्ब के बाद में अगर वोवल आती है तो उसको डबल कर दो. तो ये V2 लगाने का आपका फॉर्मूला है एक. तो अब मैं आगे चलता हूँ. ये आपका पैटर्न है V2 और सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1. ओके,
ये स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर को अब हम आगे चलते हैं कि ये जो टाइप्स हैं या जो यूसेज हैं, इन यूसेज को हम कैसे, हाउ टू यूज सच ये यूसेज इन दिस टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, सो यू हैव टू concentrate on this tense. Okay, in this past indefinite tense we will discuss definite time. First rule is definite time. Definite time means yesterday, the last day, the last year, the last month, 2 days ago, 4 days ago, before. 2 days ago भी हो सकता है, 2 days before, 4 days ago, 5 days ago, before हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है 2010, 2019, तो आप V2 लगाएंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आई मीट हर yesterday. I visited there in 2010. अब अगर लास्ट का ये जो आपका टाइम डेफिनेट आ जाता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, डेफिनेट टाइम आता है, तो बेहिचक होकर के आपको यहाँ V2 लगाना है। मीट का V2 होता है मेट, विजिट का विजिटेड कर देंगे। ओके, तो ये जो पहला रूल है, यस्टरडे, द लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 2 days ago, 2 days before, कोई ईयर आ जाता है डेफिनेट टाइम का, 2010 है, 15 है, 1970, 80, 90 जो भी है, तो V2 लगाएंगे। पहला पॉइंट, ये कई बार टाइम तो नहीं दिया होता, समटाइम्स यू डिडंट फाइंड टाइम इन द सेंटेंस, बट यू हैव टू कंसीडर द सिचुएशन। आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि वो कब की बातें हैं। तो टाइम डेफिनेट नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरा है टाइम इज नॉट डेफिनेट बट कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये रूल होता है एक आपका। अब देखो डेफिनेट नहीं हो तो मैं लिखता हूँ आई बाय दिस वॉच इन मुंबई। अब देखो, मैंने ये घड़ी मुंबई में खरीदी, तो यहाँ मैं वोट करता हूँ। अब यहाँ कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, नो टाइम इज गिवन हियर, बट अब देखिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुंबई में कभी तो गया हूँगा, जैसे मैं 5 साल पहले गया, 2015 में गया, 16 में गया, तो ऐसे हम सिचुएशन के अनुसार टाइम को डेफिनेट बना लेते हैं। तो आपको V2 का यूज करना होता है। तो डेफिनेट टाइम और टाइम नॉट डेफिनेट बट यू हैव टू कंसिडर इट डेफिनेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड समटाइम इन क्वेश्चंस, in question, like for example, when did you buy this watch? कब खरीदा ये घड़ी? When did you buy this watch? तो क्वेश्चंस के अंदर भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ओके, अब हैबिट मैंने पहले करवाया था आपको, हैबिट में आपका यूज टू और वुड आता है। मॉडल प्रीटेरिट में मैंने आपको करवाया था इट इज हाई टाइम, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो V2 आएगा। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर, सब्जेक्ट आए तो V2 आएगा, अदरवाइज V1 आएगा। और अब मैं इटेरेटिव प्रेजेंट के बारे में बात करता हूँ। तो इटेरेटिव प्रेजेंट क्या होता है, तो मैं आपको एक जूलियस सीजर की एक उनकी कोटेशन बताता हूँ। वी सी, वी नी, वी डी, वी की, वी नी, वी डी, वी की, वी नी, वी डी। इसका अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ।
I came, I saw, I went, conquered, went। अब देखो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इटेरेटिव प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो राइटर होता है वो कोमा यूज नहीं कर, कंजंक्शन यूज नहीं करता, जानबूझ करके कंजंक्शन यूज नहीं करता। तो आपको ये समझना कि कोई एक सब्जेक्ट दो तीन काम लगातार करे तो वो V2 में ही जाएगा। कोई एक सब्जेक्ट लगातार दो तीन एक्शन कर रहा है तो वो V2 में जाएगा। और कई बार आजकल एग्जाम में पूछने लग गए इस तरह के कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसको आप ध्यान करना है। असिंडेटल फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है कि जिसमें कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करता राइटर, जानकर नहीं करता है, purposefully he didn't use any conjunction in a sentence, that is called iterative present। अब ये जूलियस सीजर की कोटेशन है, आई केम, आई सो, आई कंक्वर्ड और आई वेन। इसमें वो अपनी क्वीन को, कलपूर्निया होती है उसको सीजर कहता है कि मैं इस दुनिया में आया, मैंने देखा और मैंने सारी दुनिया को जीत लिया था। तो सच इज इटरेटिव प्रेजेंट। ओके, नरेशन, सेकंड पॉइंट, नरेशन आई एक्सप्लेन। You will find such type of example. He said that he would pass this year. He would pass this year. He would pass this year। नरेशन में जैसे आपको कंजंक्शन से पहले सेड, टोल्ड, आस्क्ड मिलेगा तो अगला भी पास्ट में ही करना है, तो ये नरेशन होता आपका। इटरेटिव प्रेजेंट हो गया, नरेशन हो गया। और अब मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ आप बच्चों को। देखो, पास्ट इंक्लूसिव, पास्ट इंक्लूसिव इन पास्ट में इंक्लूड क्या करते हैं, तो इसमें आपको जो है पास्ट इंक्लूसिव के अंदर जो है बिफोर, आफ्टर, अनटिल ये वर्ड मिलते हैं। ओके, एक होता है पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, इसमें आपको व्हेन, व्हाइल, एज सुन एज ये कंजंक्शन आपको मिलेंगे। व्हेन आई टॉट हिम, ही वाज वाचिंग फिल्म और ही वाज वाचिंग गेम एक्सेट्रा। While she was preparing food, the phone rang। Such type of sentences। And before, after, two actions in remote past and in the present, near past, before and after, until, past inclusive, past progressive। Habit, habit used to add would, used to add would in this tense, these are used। Modal preterite, it is high time, it is high time। If, as if, wish, was, had better, had rather, had rather, would rather, would sooner, would sooner। ओके, अगर इट इज हाई टाइम, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर, ये सिंपली इनको मॉडल प्रीटेरिट बोलते हैं। आते हैं तो V1 लगेगा। अगर इनके बाद में सब्जेक्ट आए, एग्जाम्पल देखो, इट हैड रेदर यू, अगर ये सब्जेक्ट आ गया और आगे आपका वर्ब आ रहा है ओबे द एल्डर्स, तो यहाँ इस केस में आपको V1 नहीं लगाना है, सब्जेक्ट आते ही V2 का यूज करेंगे। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस वेरी वेल। वेरी typical type of tense it is,
and you must find one question in each exam every time. Okay, thanks. Now I stop my class.